घाटी हमारे को वहाँ से भगाया गया है। रात को बोल रहे थे, शाम को 11 बजे आ रहे थे, हर पत्थर में मारते थे और बोलते थे बटो रूसी बाटने सान यदि बनाओ पाकिस्तान। और हम अपनी इज्जत के लिए वहाँ से भाग के आए हैं। कैंटों में उधर गुनसे खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, बिच्छू खा रहे हैं। उधर बरसात में हम पानी में बह रहे हैं, सामान बह रहा है। पूछो पहले आपकी खांसी कहाँ थी तब कि सीएम बन गया तो ये खांसी अपनी ये कर दी और हमारे ऊपर हंसेगा। अब कश्मीर घाटी वापस जाना चाहते हो? नहीं, क्या करने, हमारी इज्जत नहीं रही तो क्या करने जाएंगे कश्मीर घाटी। तो माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह से मूवी देख के आई और बाहर आते ही वो बैठ के, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? नैना देवी। जब आप कश्मीर से आए थे तो किस तरह के हालात थे जब 1990 में आपको वहाँ से हमें निकाला? उधर से भगाया, मस्जिद में बोला यहाँ नमाज पढ़ो, अगली जुमा को यहाँ मुसलमान बनो, ये औरतें बनेंगे, हमारे मर्दों को भगाना है, औरतों को रखना है। उन्होंने बोला मस्जिद पर, आवाज़ दी उन्होंने ज़बरदस्ती। उन्होंने इधर बंदूक डाला, बाहर शीशा वूशा टूट गया, हमारे बच्चे घबरा गए, बस फिर हम डर गए, फिर हम भाग गए। माता जी आपने ये दर्द सुनाया, वो आप भी थी, आपने अपनी आंखों से भी देखी है। हर कोई आज कश्मीर की बात कर रहा है, 1990 की बात कर रहा है, कोई ये बात नहीं कर रहा जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के आए थे। हम जानना चाहते हैं वो शुरुआती दौर किस तरह का रहा। कुछ लोग जम्मू आए, जम्मू के अलावा कहीं के, और उस समय इस तपती धूप में कई लोग टेंटों के बीच में भी रहे। उस दौर को भी जानना चाहेंगे। हम भी रहे कैंटों में, उधर गुनसे खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, बिच्छू खा रहे हैं। उधर बरसात में हम पानी में बह रहे हैं, सामान बह रहा है। थोड़ा सा लाया, उधर से क्या लाया, हम चोरी चोरी मुसलमानों से भाग कर आए। हम मुसलमान देखेंगे वो नहीं हमें यहाँ आने देंगे। रात के समय उधर से निकले ट्रक में, 4 फैमिलियाँ, सामान भी सारा कुछ खराब हो गया गाड़ी में। ठंडे मौसम से गर्म मौसम की तरफ आप आए थे। और क्या, फिर गोबर जो इन्होंने बनाए हैं छोटे छोटे, उन्हीं में हमें बसाया। उधर टेंट न, पहले कमरों में थे, पहले कमरों में, एक तरफ भैंस है, दूसरे तरफ हम फैमिलियाँ हमारी हैं। इतना कठिनाई कहने की बात नहीं, बस था। क्या लगता है आज कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहते हैं? अगर ठीक हालात रहेंगे जाएंगे, अपने जन्मभूमि में घर जाएंगे, और क्या करेंगे, इधर मर गए गर्मी से। क्या लगता है उस समय की मौजूदा सरकार जो थी, अगर वो कदम उठाती तो इस तरह के हालात ना बनते? उस तरह ये इसी ने मदद किया, जगमोहन ने थोड़ा सा, और कुछ क्या, और कुछ नहीं था हमारे पास। 500 देते हैं फैमिली को पहले स्टार्ट। इतनी महंगाई बढ़ गई, गुजारा नहीं होता, क्या करेंगे। जानना चाहेंगे जब 1990 का दशक हुआ, कभी सोचा था कि अपने ही घाटी को, अपने ही घर को छोड़ के वापस भागना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा। उस समय ये कहा जा रहा था कि कश्मीरी पंडित भाग के आगे, मगर ये कोई नहीं जानता था कि कारण क्या थे। मगर आज द कश्मीर फाइल की बात करें तो इसने कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है वो सामने लाया। नहीं, ये किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। हमारे को वहाँ से भगाया गया है। रात को बोल रहे थे, शाम को 11 बजे आ रहे थे, हर पत्थर में मारते थे और बोलते थे बटो रूसी बाटने सान यदि बनाओ पाकिस्तान। और हम अपनी इज्जत के लिए वहाँ से भाग के आए, सारा कुछ वहीं छोड़ के आ गए सारे। इतना कि मैं इतना कहूँगी कि मेरे हस्बैंड को 6 आदमी मारने के लिए आए, जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, वो बच्चे उनको मारने के लिए आए। तो इसलिए इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी आपको। और मेरे जेठ जी 90 से ये अगस्त तक वहाँ पर ही थे। उसको खुद कमिश्नर गया है बोलने के लिए, वो एकलौता ही घर था, हम बाग जोगी लैंकर में रहते हैं, वो वहाँ पर उसका कमिश्नर गया है तो उसको बोलने लगा आप खाली कर दो यहाँ पर, क्योंकि हम आपके लिए अब एक घर के लिए क्या ये करेंगे, ये देंगे सिक्योरिटी। इसलिए वहाँ से वो अगस्त में आए, 90 अगस्त में आए और वो रहे गीता भवन में। खाली ऐसे ही धूप था, ऐसे ही रहे। हमने अपनी साड़ियाँ निकाली जो हमारे को दहेज में मिल रही थी, देते हैं माँ बाप साड़ियाँ, वो हमने निकाले, उनको हमने टेंट लगाए और यहाँ पर थोड़े बर्तन लाए, 2-2, 3-3 बर्तन वो इस्तेमाल किए। और हमारे को गवर्नमेंट ने कोई कुछ नहीं किया।
और ये कहते हैं जगमोहन ने निकाला, जगमोहन ने निकाला। नहीं निकाला जगमोहन ने। टिकलाल टेपलू वही पूछने गया था उनसे कि हमें जवाब दे दो, हम क्या करेंगे, हमारे साथ क्या हो रहा है ये। तो उसके बदले क्या किया, उसके बदले उसको गोली मार दी। और मैंने खुद देखा जानदार मोहल्ले में एक पुलिस सिपाह जो JKP का था, उसको मेरे सामने गोली लगी थी। वो बेचारा पानी मांग रहा था। फिर मेरे को नहीं पता था, हमें भागना था, तो मैं सामान लेने गई थी हवा कदल में, तो वहाँ से वो बेचारा मर रहा था, तो वो बेचारा पानी मांग रहा था। और मुझे एक मुसलमान ने कहा क्या कर रही हो यहाँ पर, जाओ घर, फिर कर्फ्यू लगेगा। मैं क्या बताऊंगी, ये आंखों देखी कहानी है। हम क्या कितने पंडितों की कहानी आप सुनोगे, क्या क्या करोगे। कहाँ थी आज तक गवर्नमेंट। ये कश्मीर फाइल आ गई तो सारे आ गए, आज तक हमारे पास कोई नहीं आया। तो क्या लगता है सिर्फ एक फिल्म बनाने से कश्मीरी पंडितों का दर्द दूर हो सकता है? नहीं, हमारे को इंसाफ चाहिए। मैं एक नाम नहीं लूँगी उसका, एक था वो DSP था, उसको अपनी ही गली में 6 गोलियां लगी। आज तक उसको एक गोली अटैच है हार्ट के साथ। अगर डॉक्टरों ने बोला हम इसको वो गोली निकालेंगे, उसकी डेथ हो जाएगी। आज तक वो बेचारा वो गोली लेके अभी तक जिंदा है। क्या अब कश्मीर घाटी वापस जाना चाहते हो? नहीं, क्या करने, हमारी इज्जत नहीं रही तो क्या करने जाएंगे कश्मीर घाटी, बताओ। किस तरह की इंसाफ की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करें? हम उनसे ये हमारी मांग उनसे ये है कि वो हमारा कुछ सोचे, हमारे लिए कुछ करे, हमारे बच्चों के लिए कुछ करे, क्योंकि हमने ऐसे तैसे करके ज़िंदगी अपनी निकाली। तो अब बच्चों का सवाल है, बच्चों के लिए कुछ करे। आज केजरीवाल का पुतला भी जलाया गया, क्या कहेंगे? उस कुत्ते को क्या कहेंगे, कुत्ते को मेरे सामने लाओ, उस कुत्ते को पूछो पहले आपकी खांसी कहाँ थी तब कि CM बन गया तो ये खांसी अपनी ये कर दी और हमारे ऊपर हंसेगा। मेरे सामने लाओ उस कुत्ते को। कश्मीरी पंडित जो हैं वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसने संसद में हमारे ऊपर हंसा तो हम उनके ये करेंगे। ये भी स्टेटमेंट दे रहा है कि हम भाजपा सरकार पे हंसे थे, हम कश्मीरी पंडित। नहीं, वो फिर क्या, फिर सारे गलत बोलते हैं। फारूक ने नहीं कहा कि हमने इनको नहीं भगाया, वो तो सारे ही कहते हैं हमने इनको नहीं भगाया, हमने इनको नहीं भगाया। क्या लगता है फारूक अब्दुल्ला भी इसमें जिम्मेदार है? सारे इसमें जिम्मेवार हैं, इसमें सारे जो भी उस समय मिनिस्टर थे सारे उसमें जिम्मेवार है। हमारी मेरी आंखों देखी कहानी है, उन्होंने मुफ्त में हमसे घर ले लिए। हमारी सारी यही तो पूछा था, अब पिछली दफ़ा पूछा था यही कि इनकी प्रॉपर्टी वापस कर दो, इनको ये पैसे दे दो। तो क्या किया, गए तो और एक सरदार लड़की को मारा और कश्मीरी को जो आइडेंटिटी कार्ड दिखा के उसको मार दिया। ये कोई ये है? क्या लगता है कश्मीर के हालात कभी सुधर पाएंगे? नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे, वो कभी नहीं सुधरेंगे। वहाँ पर सरदार भी ऐसे ही है, मुसलमान भी वो मर गए, जो अच्छे अच्छे मुसलमान हैं वो भी बेचारे वैसे ही है। तो हमारी तो बात ही नहीं है। तो देख सकते हैं ये कश्मीर समुदाय के लोग जो आज यहाँ पे मूवी देखने आए थे, अपना दर्द आंखों से झलकार रहे हैं और दुख पड़े पल इनके और इंसाफ की मांग। सिर्फ एक मूवी दिखाने से इनका दर्द कम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है इनके बारे में सोचा जाए। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा, इस सब पे आपका क्या कहना है। और साथ ही इस बार केजरीवाल का पुतला जो है यहाँ पे जलाया गया है, काफ़ी रोष कश्मीरी समुदाय में आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।